प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? ऑप्शन ए में है कनिष्क, बी में है चंद्रगुप्त, सी में है मीनांडर और डी में है पुष्यमित्र शुंग। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीनांडर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? काबुल, पेशावर, अमृतसर या ये ताशकंद है? तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेशावर। प्रश्न संख्या 3 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, बृहद्रथ या यशोवर्मन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, शुंग राजवंश या फिर नंद राजवंश? तो मौर्य वंश के बाद मगध पे शासन किया था शुंग राजवंश ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन या फिर स्कंदगुप्त? तो सबसे पहले आप लोग को ये जाननी चाहिए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी मरम्मत यानी जीर्णोद्धार ये किसने करवाया? तो ये करवाया था रुद्रदामन ने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग ऑप्शन चारों देख लेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए में है कुजुल कटफिसस, बी में है विम कटफिसस, सी में है कनिष्क, डी में है वशिष्क? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क ये कुषाण नेता था जो कि बाद में जो है इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या फिर भारत ग्रीक शैली? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूर्तिकला की गांधार शैली ये भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क? तो चरक जो थे कनिष्क के चिकित्सक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या फिर गुप्त कला? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? तो ये था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, शक या गुप्त? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं वो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या फिर दिल्ली संग्रहालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें और बताएं कनिष्क के समकालीन कौन थे। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागा अर्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ये जो थे तीनों वो कनिष्क के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 14, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फाह्यान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें चलाई थी? आपको बताना है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी?
ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने जो है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तुकला में। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन, जिसे कि हम लोग ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक निवासी, पार्थियन, शक या फिर कुषाण? तो इसका राइट आंसर है बैक्ट्रियन या फिर ग्रीक कह लीजिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेन चाओ। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो आपको सही वाला बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनानी, शक और फिर कुषाण। प्रश्न संख्या 24, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लगाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन सा? बैक्ट्रिया, सिर्थिया, जेड्रेसिया या फिर एरिया? तो ये था बैक्ट्रिया, जिसे कि हम लोग ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। श्रावस्ती, सारनाथ और कसाम्बी की अस्थाई खड़े हुए बुद्ध किस आर्ट स्कूल के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। किसके शासनकाल के दौरान मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स अपने चरम पर पहुंचा? तो ये पहुंचा था गुप्त काल के दौरान। प्रश्न संख्या 28, मथुरा कला शाखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है यह कुषाण शासकों के संरक्षण में फला फूला, इस पर विदेशी प्रभाव था, इसमें केवल बुद्ध के चित्र थे, या फिर ऑप्शन डी, मथुरा कला शाखा की मूर्तियों में शारीरिक हाव भाव पर अधिक बल दिया गया है। तो कौन सा कथन सही है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह कुषाण शासकों के संरक्षण में फला फूला। ये जो ऑप्शन है ये राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। गांधार कला विद्यालय, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे मूर्ति के रूप में विकसित किया गया था, किसका संलयन है? ग्रीक रोमन शैली, भारतीय शैली, ए और बी दोनों या फिर केवल ए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 30, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध के हाथों के कितने संकेतों का वर्णन किया गया है? 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। निम्नलिखित में से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की क्या विशेषता है? छवियां आम तरीके से सजाई गई हैं, छवियां भावबोधक हैं, छवियां यथार्थवादी नहीं है, या फिर उनमें शारीरिक सटीकता वहाँ नहीं है? तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छवियां भावबोधक हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और थीम था बुद्ध का जीवन और जातक कथाएं। बुद्ध के घुंघराले बाल एक विशेषता है जो कि यूनानियों से प्रभावित हैं। ऑप्शन सी में केवल ए सही है, या फिर दोनों ए और बी दोनों सही है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी।
बामियान बुद्ध किस स्कूल की कला का एक उदाहरण है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। प्रारंभ में गांधार कला विद्यालय किससे प्रभावित था? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेलेनिस्टिक विशेषताओं से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो वाक्य है वो सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसमें होगा निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो सही है। तो इसमें जो चारों दिए हैं ये चारों सत्य हैं। आप लोग चारों एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो हैं वो सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 नंबर का प्रश्न है, राजाओं में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? कुषाण, गुप्त, इंडो यूनानियों या फिर शक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त। राजाओं में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला शासक था, वो था गुप्त। किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, थियोडोरस या फिर प्लेटो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेलियोडोरस। प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मेनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सियालकोट। किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद इंडो ग्रीक राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागसेना को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप किस ग्रंथ में दर्ज है? तो ये दर्ज है मिलिंद पन्नों में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है।